इसको स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसे हमने चेकआउट करना है कंपेयरिंग द रेशो को कंपेयर करके कि लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है एंड सम अदर। सो अब 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्या बोला गया इसमें हमें। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पहले देखो करना क्या है इसमें। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो हमें नीचे फॉलोइंग प्रॉब्लम दी हुई है, पहले तो उसकी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है, टू इक्वेशंस डिराइव करनी है। पहले तो उसकी टू इक्वेशंस हमने बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर दो जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी उनको हमें ग्राफिकली क्या करना है, सोल्व आउट करना है। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। क्लियर हो गया होगा कि 10 स्टूडेंट है 10th क्लास के, 10 स्टूडेंट है जिन्होंने क्या है, किसी क्विज में पार्ट किया है, मैथ्स का क्विज है। आगे बोला गया है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि जो उस क्विज में 10 स्टूडेंट में से जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, 4 मोर है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। अगर बॉयज़ लेट कर लो कि हमारे पास 4 है तो गर्ल्स कितनी है, 4 ज़्यादा है ना, तो 4 + 4 8 होंगी। ठीक है, वैसे ही मैंने एग्जांपल लिया, मतलब सिंपली कहेंगे कि गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। हमें नहीं पता कि गर्ल्स कितनी हैं बॉयज़ कितने हैं। टोटल स्टूडेंट पता है कि 10 स्टूडेंट्स हैं। आगे फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने क्या है, क्विज में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टेटमेंट में जिस भी चीज़ की बात हो रही है, तो कहाँ पे थे हम कि हमें हमारी जो स्टेटमेंट है इसमें जिस भी चीज़ की बात की गई है, जैसे इसमें किसकी बात की है, बॉयज़ और गर्ल्स की बात की गई है और क्विज की बात की गई है मेनली। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि जो चीज़ हमें फाइंड करने के लिए बोलते हैं, हमेशा जो चीज़ फाइंड करने के लिए बोलते हैं उसे ही हमने एक्स और वाई लेट करना होता है, ये चीज़ ध्यान में रखो हमेशा। तो हमने फाइंड क्या करने हैं, बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स ही फाइंड करने हैं, और बात भी इसी की हो रही है। सो हम क्या कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ हु पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज इज इक्वल टू एक्स। सो सिंपली हमने क्या कर लिया, लेट कर लिए नंबर ऑफ़ बॉयज़। ठीक है, सो हमने लेट कर लिया एक्स है कि लिख देना चाहे प्रॉपर, लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़ विच पार्टिसिपेट इन मैथमेटिक्स क्विज, मैंने सिंपली लिख दिया लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़। देन लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स को क्या लेट कर लिया, वाई। क्लियर, गर्ल्स को क्या लेट कर लिया, वाई। कि बॉयज़ हैं हमने लेट कर लिया कि एक्स बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी है, वाई, जो क्या है मैथमेटिक्स क्विज में क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखो उन्होंने बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी। स्टार्टिंग मैंने बोला था कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हमने टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हो तो वो कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे। सो हमारी इक्वेशन एक तो क्या बन गई, टोटल स्टूडेंट वाली बन गई। हम ये भी बना सकते हैं एक इक्वेशन हमारी कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10 टोटल स्टूडेंट्स के। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल होगी। सो गर्ल्स प्लस बॉयज़ इक्वल टू 10 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट्स की इक्वल होगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई। क्लियर हुआ। अब सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकंड लाइन में उन्होंने बोला था इफ़ नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स यहाँ पे बात की है ना, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, वाई। सो वाई मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी किसी स्टेटमेंट में इज़ आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे, इज़, इसका मतलब होता है इक्वल, नंबर ऑफ़ गर्ल्स वाई इज़ इक्वल टू। क्लियर। आगे क्या थी हमारे पास, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, हमने गर्ल्स लिख ली, वाई इज़ था, इसकी जगह पे इक्वल डाल दिया। अब इसमें बोला है नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो क्या है, 4 मोर, मोर का मतलब ज़्यादा है ना,
यहाँ पे टाइम्स की बात नहीं की गई। जब भी टाइम्स की बात की जाती है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं स्टेटमेंट। यहाँ पे मोर की बात की गई है, उस दिन भी बताया था, जहाँ पे टाइम्स है वहाँ पे मल्टीप्लाई, जहाँ पे मोर है, एक्सीड है, इंक्रीज है, वहाँ पे हमेशा प्लस डलेगा, है ना। तो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़ से, सो 4 ज़्यादा है किससे, बॉय, नंबर ऑफ बॉयज़ से। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, x, सो y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन की जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y वो क्या है, नंबर ऑफ बॉय से 4 क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू x प्लस 4। क्लियर हुआ, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। आगे तो कुछ नहीं करना, आगे हमें बोला था ये पहले तो फॉर्म करनी थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी, देन इसको सिंपली सोल्व करना है ग्राफिकली। तो ये आपको मैंने ग्राफिकल मेथड सिखा रखा है, क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, x को 0 पुट कर दो, y निकाल लो, ना। एक को सोल्व करके दिखा देती हूँ, चाहे अगर आप कहते हो। चलो मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना, सो फर्स्ट इक्वेशन उठा ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन उठा ली हमने। सो पहले क्या करेंगे, पुट x को 0 पुट कर देंगे, y फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। y कितना आ गया, x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू भी नहीं, y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 10 था ये। सो यहाँ पे अगर x को 0 करे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्लियर। अब आगे क्या है, अगर हम इसी इक्वेशन में फिर क्या करते थे, पहले x को 0 y फाइंड आउट करते थे, देन पुट करते थे y को 0 ना, पुट y इज इक्वल टू 0, फिर क्या करते थे, x फाइंड करते थे, तो y को 0 पुट करेंगे, x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 के। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दी, सो x इज इक्वल टू कितने के आ जाएगा, ये भी 10 के आ जाएगा। एक यहाँ से निकल गई वैल्यू, एक यहाँ से। यहाँ पे इसका पॉइंट क्या बना था, x 0 पुट किया था, y 10 आया था, तो हमारा पॉइंट क्या बना था, ऊपर वाली का 0 10 यही बना था। इसका पॉइंट क्या बनेगा, आगे क्या लिखते हैं हमेशा, x कितना है 10, 10 पीछे क्या लिखेंगे y, ये 10 0 पॉइंट बन गया। 2 पॉइंट्स आ गए फर्स्ट इक्वेशन के, दिस वन और दिस। आगे क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं। सेकेंड इक्वेशन उठाओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यही है सेकेंड इक्वेशन। चाहे तो एक्स वाई को एक साइड पे ले जाओ फिर सोल्व कर लो, मर्जी है आपकी, चाहे एज इट इज़ ही रख लो, चाहे एक्स वाई वाले एक साइड पे ले जाओ, मर्जी है, चाहे ऐसे ही रख लो इसको। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले पुट एक्स को 0 पुट करेंगे, वाई फाइंड करेंगे, सो वाई इज इक्वल टू एक्स 0 है प्लस 4, सो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया ना हमारा। सो हमारा पॉइंट क्या बन गया, आगे एक्स लिखते हैं, एक्स 0 है, वाई कितने आया 4, तो पॉइंट कितना बन गया 0 4, यही आया है ना। देन हम क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, वाई को 0 पुट करेंगे, सो x की वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ y को यहाँ पे 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। वैसे ये मेथड सारा करवाया है, वैसे ही है सेम, मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इधर प्लस की है, इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। सो हमारा पॉइंट क्या बना है, x, आगे x लिखेंगे, x -4 है, पीछे क्या लिखेंगे y इज 0। ये हमारे 2 पॉइंट्स बन गए सेकेंड इक्वेशन के। देन क्या करते हैं, इनको हम ग्राफ पे करते हैं ना ड्रॉ, सो वी ड्रॉ अ ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस। हमें देखो कहाँ तक पॉइंट्स चाहिए, हमें x के नीचे भी चाहिए, ये यहाँ पे आएगा नहीं कम्प्लीटली ग्राफ हमारा, नीचे तक चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में भी हमें चाहिए जो x है, ये देखो x -4 का है ना, तो नीचे भी चाहिए माइनस में भी x, और तो हमारे सारे पॉजिटिव में ही है ऑलमोस्ट, है ना, यस। तो हमने क्या किया, ये हमारा x है पॉजिटिव में उधर, सॉरी। तो अब देखो कैसे है, ये हमने सेंटर में क्या ले ली, y एक्सिस ले ली, फिर उसके बाद ये हमारी x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, दिस वन इज़ नेगेटिव x एक्सिस, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव में y एक्सिस आ जाएगी, ऐसे ही होता है ना ग्राफ। अब देखो क्या करेंगे, अब फर्स्ट पॉइंट को ड्रा करेंगे। अगर हम फर्स्ट, हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट था 0 10 का ना, x 0 y 10, x 0 इसी पे होगा, y 10 कहाँ पे होगा, पहले पॉइंट्स ले लो, कितने कितने का हमें डिफरेंस चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए ना, तो 2 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, 2 यहाँ पे 4 देन 6
देन क्या ले लो, 8 ले लो, इसको थोड़ा ऊपर तक ले लो, यहाँ पे क्या है 10 ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। 10 तक ले लिया हमने वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भी 10 तक ही लेना है। यहाँ पे भी 2 2 का डिफरेंस ले लो, 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 8 10, 10 तक ले लिया। इधर भी ऐसे ही करो, इधर -2 आ जाएगा ना, इधर -4 आ जाएगा। ये तो हमें फ़िलहाल यही तक चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखो फर्स्ट बनाएंगे जब हम, तो क्या बनेगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, क्या है हमारा, कहाँ पे गए, फर्स्ट पॉइंट 0 10 का, x 0 है, y कितना है 10 है, सो x 0 इसी पे होगा, y 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया यहाँ पे 0 10 का। क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट कहाँ पे है हमारा, ये रहा सेकंड पॉइंट हमारा आया था 10 0 का, x 10 है, y 0 है, सो x 10 कहाँ पे, x 10 ये रहा, y 0 यहीं पे होगा। सो ये पॉइंट आ गया, दोनों को क्या कर देंगे, मीट करवा देंगे, तो हमारी लाइन क्या बनेगी, दिस विल बी आवर लाइन, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बनी है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x + y = 10, ये हमारी लाइन बन गई x + y = 10 की। क्लियर। अब क्या करेंगे, सेकंड लाइन की इक्वेशन बनानी है। सेकंड हमारी कहाँ पे है, सेकंड हमारी इक्वेशन ये थी, इससे क्या कौन कौन से पॉइंट आए थे, एक पॉइंट आया था 0 4, x 0 y 4, सो x 0 y 4, x तो 0 इसी पे होगा, y 4 कहाँ पे होगा, ये रहा y 4 पॉइंट, ये आ गया हमारा 0 4 का। सेकंड पॉइंट कहाँ पे है हमारा, y कितना है -4 और x कितना है 0, सो y कितना है -4, x कितना है -4, y कितना है 0, x -4 यहाँ पे आएगा, y 0 यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया -4 और 0 का, इनको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा यहाँ तक। जब भी ना दो लाइंस अभी क्रॉस नहीं हो रही, तो हम इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट लाइन हमारी ये बनी है, सेकेंड लाइन हमारी ये बन गई, अब इसको ये जैसे मीट नहीं करी दोनों लाइन, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो। ऐसे इसको हम क्या है आगे क्या है एक्सटेंड कर सकते हैं, बस इसको एक्सटेंड कर दो, जहाँ पे ये मीट की हैं एक्सटेंड हमने कर दी अपने आप से ये, तो यहाँ जहाँ पे ये मीट करेंगी ये, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी x की वैल्यू आएगी, ये हमारा क्या होंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x को हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ बॉयज़, और इधर इसके कोरस्पॉन्डिंग जहाँ पे ये हमारी y की वैल्यू आएगी, सो ये क्या होंगी, हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी y की वैल्यू। बस यही करना था इसमें, x और y क्या है, हमें इस तरह से जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डाल दो x और y एक्सिस पे, और ये हमारी क्या आ जाएंगी x और y की वैल्यू। x और y हमने लेट क्या किया था, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमारी क्या ऐसे वैल्यूज़ आ जाएंगी दोनों की। यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। हमेशा ऐसे ही करना है, जब ये लाइंस मीट नहीं करेंगी तो इनको एक्सटेंड कर सकते हैं हम जहाँ मर्जी तक, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपने। सो ये हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। इसलिए नहीं मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू लिख रही, क्योंकि मेरा ये ग्राफ है, प्रॉपरली डिस्टेंस लेके नहीं बनाया मैंने। आप प्रॉपर डिस्टेंस लेके बनाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही आ जाएगी। मैंने जानबूझ के नहीं लिखी यहाँ पे इसकी वैल्यूज़, क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं लिया मैंने डिस्टेंस वगैरह इनका। आप देख लेना खुद से कॉपी पे करके कि कितनी वैल्यू आ रही है और उसको मैच कर लेना। क्लियर। सो अब मैं सेकंड जो इसका सेकंड पार्ट था उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, ये वाला सेकंड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट तो आपने वैसे पहले किया है, बिल्कुल इजी है। इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन की पेयर्स बनाएंगे, देन उसको सोल्व करेंगे ग्राफिकली। फर्स्ट क्या है हमारा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, ऐसा आपने पहले 2 वाली क्वेश्चन कर लिया, सेम ही है वैसे कर सकते हो आप। 5 पेंसिल एंड 7 पेन की जो कॉस्ट है टुगेदर वो कितनी है, 50। सिमिलरली 7 पेन और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है, 46। देन क्या है, फाइंड करो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जिसकी बात कर रहे हैं और जो फाइंड करना है उसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं x और y, ठीक है। सो इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन की फाइंड करनी है ना, तो हम क्या कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिखो, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन की, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x,
लेट द कॉस्ट ऑफ सेम 1 पेन की ले लो, वाई ले लो, क्लियर। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, बस वही 5 पेन की कितनी, 5 पेंसिल की कितनी आ जाएगी 5x, 7 पेन की कितनी आ जाएगी 7y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है तो दोनों का एडअप कर देंगे, टोटल कॉस्ट कितनी है 50। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 5x + 7y इज इक्वल टू 50। सो लिखो फिर वहाँ पे क्या आई हमारी इक्वेशन 5x + 7y इज इक्वल टू 50। आगे क्या थी हमारी, आगे बोला था 7 पेंसिल, 7 पेंसिल की 7x, 5 पेन की 5y, टुगेदर कितनी है 46। सो 7x + 5y, 7x + 5y इज इक्वल टू 46। आगे क्या करोगे, सिमिलरली ग्राफिकल मेथड लगाओगे, सॉल्व करोगे, जहाँ पे ये दोनों जो हमारा ग्राफ है इंटरसेक्ट करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी x और y की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन होगी, क्योंकि x और y निकल जाएंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट करें। ऐसे सिमिलरली इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चंस। 2 को सोल्व करो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन।